हेलो एवरीवन। और आप लोग कैसे हैं। आज का टॉपिक डिस्कस करेंगे कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन मीन्स कब्ज। छोटा सा नाम है कब्ज। शरीर में यही बड़ी दिक्कत करता है। तो कब्ज होती कैसे, सबसे पहले देखेंगे डाइजेशन। अगर जिसका डाइजेशन ख़राब है, खाना खा के पचता नहीं है, तो उसको ये दिक्कत आती है। मेन रीज़न क्या होता है? फाइबर की कमी, पानी की कमी, खाने को ऐसे ही निगलना, चबाना कम। तो ये 2-3 पॉइंट्स हैं जिनको हम याद रखें तो हम अपना डाइजेशन को इम्प्रूव कर सकते हैं। सबसे पहले देखेंगे जिसको ये कब्ज होती है तो उनके आँखों के नीचे काले घेरे हो जाते हैं, आँखों की रोशनी भी कम होती है, सर में दर्द होता है क्योंकि सारी गंदगी ऊपर की साइड जाती है। तो माइग्रेन भी इसी से ही होता है, सर में दर्द, उल्टी करने का मन करता है पर उल्टी आती नहीं है, मुंह का स्वाद बेस्वाद हो जाता, कड़वा कड़वा मुंह रहता है, जीभ भी उनकी सफ़ेद होती, बहुत ही वाइट उस पर जीभ पर जमा होता है। तो ये उनके लक्षण होते हैं। अब मेन इसका देखेंगे कि किस कारण से ये होता है। जो लोग पानी कम पीते हैं, फाइबर कम लेते। फाइबर क्या होता है? मोटी कोई भी चीज़ें खाना, जैसे आटा भी खाते, बहुत चिपचिपा आटा होता है जो थैलियों का होता है, वो आटा खाने से वो हमारी आंतों में चिपक जाता है, फूल जाता है, तो उससे उसकी सफाई नहीं हो सकती। तो फाइबर इसलिए लेते हैं कि जो भी हमने खाना खाया उसकी स्क्रबिंग हो जाए। तो ये बहुत ज़रूरी है। इसमें पानी खाने को चबाना और फाइबर का लेना, उसी से ही डाइजेशन इम्प्रूव होगा। मैदे की चीज़ें ना खाएं, ज़्यादा तली भुनी चीज़ें ना खाएं, बेसन हो गई, मैदा हो गई, चीनी कम लें, नमक कम लें, ऑयल कम लें, इसका ध्यान रखें। जो भी खाएं थोड़ा लिक्विड फॉर्म में लें, फ्रूट्स खाएं, जूस पिए। रोटी अगर खाते हैं तो उसको इतना चबाएं कि वो मेल्ट हो जाए। अब जिसको ये दिक्कतें होती हैं तो देखो उसको नींद भी नहीं आती, पोटी उसकी अच्छे से नहीं आएगी, पेट में दर्द होगा, मेंटली स्ट्रेस बढ़ेगा, उसका शरीर तो इधर उधर लुढ़कता रहेगा, मेंटली स्ट्रेस भी बढ़ेगा ना। तो ये भी ध्यान रखना है। और जब अगर कब्ज होती है तो मेडिसिन कभी नहीं लेनी चाहिए। उसमें पानी थोड़ा गुनगुना करके उसमें नींबू डाल लें, या नारियल पानी अगर ठंडा लगता है उसको भी गुनगुना कर सके, हम उसमें लेमन डाल के पी सकते हैं। ये भी बहुत एक अच्छा ऑप्शन है। अब देखते हैं कि इसके ट्रीटमेंट हम क्या कर सकते हैं। ट्रीटमेंट में सबसे पहले ये जितना भी खाना खाते हैं, एक और भी मुंह में डालते हैं, एक बाइट भी मुंह में डालते हैं, तो उसको इतना चबाएं कि वो मेल्ट हो जाए, और मेल्ट होके वो धीरे धीरे पेट में आए और उसका डाइजेशन उसका अच्छा हो जाए। अगर डाइजेशन हमारा पेट में खाना अगर नहीं पचता तो वो सड़ने लगता है, और जब वो सड़ेगा तो वो कब्ज होगी, उससे गंदी गंदी गैसें निकलती हैं, एनस से गंदी हवाएं निकलती हैं। जो हवाएं नीचे नहीं निकल पाती, रुकती रहती है, वो शरीर में ऊपर की साइड आ जाती है, वो ब्लड में फिर घूमती रहती हैं, और जहाँ भी जॉइंट्स में वो रुकेंगी वहीं से उनको वात रोग हो जाएगा। तो इसका भी ध्यान रखें। आयुर्वेद में 3 त्रिदोष बताए गए हैं। और त्रिदोष क्या होता है? वात, पित्त, कफ। सर्दियों में वात का रोग और कफ का रोग ज़्यादा होता है, तो इसका भी ध्यान रखें। वात और कफ ठंडक से ये होते हैं। जैसे सर्दियां हैं, ठंडा पानी पी लिया, गला जाम हो जाता है। तो इसका प्रॉपर ध्यान रखें कि पानी को ही उसको गुनगुना करें। गुनगुने से और तेज़ भी करके पी सकते हैं हम, क्योंकि ठंडा पानी पिएंगे तो जॉइंट्स में ज़्यादा पेन होगा। इसका ध्यान रखें। फ्रूट्स खाने हो तो धूप में बैठकर खाएं, रस्सेदार सब्जियां खाएं, सूखी सब्जी ज़्यादा ना खाएं। अगर सूखी खा रहे हो तो उसको इतना चबाओ कि वो धीरे धीरे नीचे जाने लगे। अगर सूखी सब्जी है तो थोड़ा छाछ ले लें, इसका भी आप ध्यान रखें। कब्ज को ठीक करने के लिए दूसरा ये है कि आप किशमिश हो गई, मुनक्का हो गया, इन दोनों को रात को भिगो दें। या तो किशमिश ले लें या मुनक्का ले लें। 10 से 20 तक किशमिश ले लें, रात को भिगो दें, और सुबह बिना कुल्ला करके उनको खाएं, और उसी पानी को ऊपर से पी लें। इससे भी आपकी कब्ज दूर होगी, क्योंकि इसमें भी फाइबर होता है। खाने में मोटा आटा यूज़ करें। अगर गेहूं का आटा है, चक्की वाला लेकर आया, उसमें आप गेहूं मिलवा लें तो और भी बेस्ट होगा, क्योंकि वो मोटा हो जाएगा तो पेट उससे क्लीन
होगा। अगर जिसको ज़्यादा दिक्कत है तो वो कोई भी सूती कपड़ा लेकर उसको निचोड़ कर एक पट्टी बना ले, नाभि से लेकर पेड़ों तक, उसको डिप करें पानी में और निचोड़ के उसको पेट पर बांधे, उससे भी फ़र्क होगा। 15-20 मिनट उसको लगा के रखें। सुबह उठते ही ध्यान रखें कि गुनगुना पानी पिएं, 2-3 गिलास। तांबे के बर्तन का हो तो और भी बेस्ट है, सुबह उसको पी लें, पर पानी को भी बैठ के धीरे धीरे पिएं। अगर जिसकी पोटी ना आती हो तो सुबह उठते ही वो या तो मलासन में बैठें या वो वज्रासन में बैठें। देखो मैं वज्रासन में बैठी हूँ। वज्र आसन, दोनों पैरों को फोल्ड करके पीछे पैरों को पंजे, इसकी वीडियो आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं, अभी मैं दिखा भी दूंगी आपको इसको कैसे करते हैं। तो इन चीज़ों को ध्यान रखना है। कुछ आसन आप कर सकते हैं। आसनों में तो आप वज्रासन ही बेस्ट होता है, क्योंकि ये आसन एक ऐसा आसन है खाने के बाद और खाने से पहले, जैसे जब मर्जी इसको कर सकते हैं। कम से कम 2-3 मिनट तो आप करें इसको। अगर दिक्कत है तो 5 मिनट आप इसे रोज़ करें। सुबह उठते ही करें, खाना खाने के बाद करें, दोपहर को खाना खाने के बाद, रात को भी करें। अगर जितना हो सके बॉडी को मूव करें, क्योंकि हमारी बॉडी को चाहिए मूवमेंट। सर्दी हो या गर्मी, हम कई बार ऐसा तो कई घंटे एक जगह पर बैठे रहे, किसी का ऑफिशियल वर्क होता है, किसी का सिटिंग वर्क, जैसे भी जिसका सूट करता है वो करते हैं। पर आपको ये ध्यान रखना चाहिए, मैं इतने घंटे से बैठी हूँ तो थोड़ा खड़े होकर स्ट्रेचिंग कर लूँ बॉडी की। खड़े खड़े ही हाथों को ऊपर खींच लें। उससे क्या है कि जो आपका पेट है उसमें भी प्रेशर पड़ेगा और उसका खाना डाइजेस्ट होगा। पैर जो काफ़ी टाइम तक बैठे रहते अकड़ जाते, उसको भी रिलैक्स मिलेगा, मसल्स को। तो ये छोटी छोटी बातें हमें ध्यान रखनी चाहिए। अगर इन आदतों को आप सुधारते हैं तो आपका डाइजेशन अच्छा होगा। मेन पॉइंट्स इसमें ये है कि खाने को जितना हो उसको चबाएं, पानी गुनगुना करके सर्दियों में तो पिए ही और सिप सिप करके पिए। तीसरा, छिलके वाली दालें जिसमें फाइबर होता है, फ्रूट्स कोई भी है वो भी चबा कर खाएं और पतला आटा ना खाएं, उसको अवॉइड करें। पानी का लेवल हमेशा अपना इम्प्रूव रखें। वज्रासन मैं आपको दिखाती हूँ कैसे करेंगे। दोनों पैरों को फैला लें, राइट पैर को फोल्ड करें, राइट पैर के ऊपर बैठ जाएं। अब लेफ़्ट पैर को फोल्ड करें, दोनों पैर फोल्ड करके घुटने देखो सामने और एक साथ हो। दोनों पैरों को पीछे, एड़ी ऐसे और पंजे ऐसे खुले हुए, और दोनों हाथ को घुटनों पर रखें, बॉडी को स्ट्रेट रखें और हल्का सा उसको रिलैक्स दें। ये है वज्रासन। आप एक आसन प्रॉपर करेंगे, इसी से ही आपके कितने रोग दूर हो जाएंगे। तो सबसे पहले तो देखो पैरों में सबके प्रॉब्लम होती है, घुटनों में, तो उसमें रिलैक्स मिलेगा। मसल्स हैं वो रिलैक्स करेंगे, स्पाइन आपकी सीधी हो जाएगी और पेट आपका देखो डाइजेशन इम्प्रूव होगा। कुछ सेकंड इसी आसन में रिलैक्स होकर बैठे। हरिओम।